हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में कंडक्ट होना है। तो आई थिंक आप लोगों की तैयारी अभी से शुरू हो गई होगी, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पर जाके कोई भी तैयारी नहीं हो पाती है। पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा जो है आपके पास टाइम नहीं बचा है। और आपको हम पीवाईक्यू सेशन आपको जैसा कि करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आज जो है आपका 6th वीडियो यानी कि छठा वीडियो होने वाला है, जो कि 11 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे उनसे रिलेटेड होने वाला है। तो कर दीजिए जल्दी से, यानी कि फटाफट वीडियो को शेयर, लाइक और करके चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो हो जाइए तैयार। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया हुआ था। देखिए यहाँ पर आपकी बात करी गई है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी की। तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने एक नीति शुरू करी जो थी विलय नीति। विलय नीति का तहत ये था कि अगर कोई राजा है जिसकी अपनी खुद की संतान नहीं है, उसके वो राज को अपने हिस्से में मिला लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि विलय नीति के तहत सबसे पहले अपनाया जाने वाला मतलब राज्य कौन सा था। आपका राज्य जो आपका राजपाट था किसका अपनाया गया था, तो सबसे पहले ये अपनाया गया था सतारा के राजा का। तो सतारा सबसे पहले अपनाया जाने वाला था विलय नीति के तहत। तो कभी आपसे पूछे तो इसको यहाँ पर याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे आप कि झांसी का विलय कब हुआ, तो ये हुआ था 1854 में। झांसी का जो विलय है 1854 में होता है। सॉरी, आपका 1854 यहाँ पर 1 मिनट आप ऑप्शन देखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन 1854, क्योंकि देखिए 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, तब तो रानी लक्ष्मीबाई ने आपके किया हुआ था। तो 1800 जो है यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जो है आपका 1854 ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका 1857 में फिर क्रांति होती जिसमें क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की ओर से नेतृत्व किया हुआ था। एक और घटना होती है 1853 में, जिसमें क्या था कि पहली जो ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलवाई गई थी, और वो चलवाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि भारत में अगर रेलवे के जनक की बात करी जाए तो उसका भी राइट आंसर होता है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली रेल चली हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, 34 किलोमीटर चलाई गई थी। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी थी, उन्होंने झांसी का नेतृत्व किया हुआ था। 1854 को झांसी का विलय किया गया था, और विलय नीति के तहत सबसे पहले जो विलय होने वाला राज्य था वो रहा हुआ था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। देखिए स्टेडियम को लेकर के जैसा कि बात करी गई है, तो एम चिन्नास्वामी जो है आपका ये आ जाता है बेंगलुरु में। आपका इंदिरा गांधी कई बार आपसे पूछा जाता है, यानी कि जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वो कहाँ पर आएगा, तो उसका राइट आंसर आपका हो जाता है दिल्ली। ये भी आपसे दिल्ली का पूछ लेते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए ईडन गार्डन, यानी कि ईडन गार्डन भी कई बार आपका पूछा गया है, तो ईडन गार्डन जो है ये लखनऊ का होता है। आपसे ग्रीन पार्क स्टेडियम पूछ लिया जाए कहाँ का है, तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है ये कानपुर का है। तो इस तरह से जो है आपको अदर स्टेडियम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली के उनमें उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2019 में। देखिए कथकली में योगदान के लिए उनको सम्मानित किया जाता है पद्मश्री से। कथकली की बात करें तो केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है, कुलाट शास्त्रीय नृत्य भारत के हैं। केरल का एक दूसरा भी शास्त्रीय नृत्य होता है जिसको मोहिनी अट्टम बोला जाता है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये किया गया था मिलिना साल्वनी को, यानी कि मिलिना जो साल्वनी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कथकली में योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री दिया गया। शोभना नारायण की बात करें, कभी पूछे इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है कथक से, और जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो शोभना नारायण का भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है। देखिए मूल अधिकार पूछे गए हैं कि संविधान के किस भाग में है, तो संविधान का जो भाग 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। और ये आपका भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपसे कई बार पूछते हैं कि भारत का मैग्ना जो कार्टा है वो संविधान के किस भाग को कहते हैं, तो वो कहा जाता है मूल संविधान के भाग का। अनुच्छेद जो आपका 4 दिया गया है यहाँ पर, तो 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी है उसके बारे में व्याख्यान किया गया है भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में। और पार्ट अगर 4A की बात कर ले तो यहाँ पर बात हुई है जाके
आपके मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 2 में आपके नागरिकता वगैरह दिया हुआ है। देखिए बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन शुभारंभ किया, यानी कि जो जल जीवन मिशन था ये कब शुरू किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो 2019 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जल जीवन मिशन की शुरुआत करी गई। और अगर बात यहाँ पर कर लें कि जल मंत्री जो हैं वर्तमान में कौन है भारत में, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। यानी कि अगर आपसे कभी पूछ ले करंट अफेयर में कि जल मंत्री कौन है, तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल मंत्री, जो कि यहाँ पर जल मिशन की शुरुआत करी गई है 2019 में। नेक्स्ट आगे है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित खिलाड़ी? देखिए किस खेल से कौन संबंधित है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो लक्ष्य सेन की अगर यहाँ पर बात कर लें कि इनका संबंध किससे है, तो बैडमिंटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि लक्ष्य सेन का संबंध है। बाकी जो आपके ओलंपिक जिन लोगों ने पदक जीता हुआ था उनका भी कई बार पूछ लेते हैं कि मीराबाई चानू किससे हैं, तो उनका भारत तोलन हो जाता है। या लवलीना बोरगोहन किससे हैं, मैरी कॉम किससे हैं, तो ये बॉक्सिंग वगैरह यानी कि मुक्केबाजी से इन लोगों का संबंध होता है। तो ऐसे यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं। रवि दहिया पूछते हैं तो रवि दहिया कुश्ती से हो जाएगा। मनिका बत्रा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपके टेबल टेनिस से हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर मोस्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? देखिए यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। पहली चीज फैक्टर यहाँ पर याद रखना है कि 1992 में किसे पद्म भूषण मिला, सबसे कम उम्र में किसे पद्म पुरस्कार मिला, हो गया आपके ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो सोनल मानसिंह हो जाता है। ये संबंधित है दो नृत्य से, एक तो होता है ओडिसी नृत्य, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ओडिसी से, और दूसरा होता है भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ओडिसी है उड़ीसा का। और इन दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंध है यहाँ पर सोनल मानसिंह का। और उड़ीसा के अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि पहले व्यक्ति कौन थे उड़ीसा के जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ था, तो ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। तो इसका राइट आंसर केलुचरण महापात्रा हो जाता है, यानी कि केलुचरण महापात्रा वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा हु गॉट पद्म विभूषण। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? मान लीजिए कि आपका यहाँ पर भारत का कुछ ऐसे मान लीजिए मैप जो भी है पूरे वर्ल्ड का आपसे बना दिया गया। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर लैंड है ऑलमोस्ट ये भारत का कितने % आता है पूरे इंडिया का। तो इंडिया की अगर बात कर लें तो ये जो होता है 2.4% होता है, यानी कि जो पूरी विश्व में जितनी भी आपकी सतह है पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% हमारे भारत में है। यही बात अगर आपसे जनसंख्या में पूछी जाए कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करती है, तो अप्रॉक्स 16.5%, यानी कि अप्रॉक्स है 16.5% या 17% आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जाना होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए बुलिमिया की बात करें तो ये जो खाने के संबंधित जो विकार हो जाते हैं इनका अच्छा वर्णन सबसे करता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आई होप सभी को पता होगा। ये दिवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है। और उसके साथ क्या होता है गणेश और लक्ष्मी पूजन यहाँ पर होता है। और दीपावली के जो 15 दिन बाद होती है एक मनाई जाती है देव दीपावली। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि देव दीपावली जो होती है वो कितने दिन बाद मनाई जाती है, तो ये 15 दिन बाद मनाई जाती है। और कहाँ पर मनाई जाती है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मनाई जाती है काशी में, यानी कि जो काशी बनारस है वहाँ पर देव दीपावली का आयोजन होता है, दिवाली के 15 दिन बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि 243 आर्टिकल के अकॉर्डिंग
अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन करने वाली एक संस्था होगी। तो जो 243 खा है यहाँ पर स्वतः शासन करने वाली जो संस्था है वो होती है पंचायत, यानी कि ऑप्शन जो 2 यहाँ पर दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनतन रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वोच्च सर्वेक्षण करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर भारत संगठन में अगर निर्धनता रेखा की बात करें आकलन की, तो ये करता है एनएसओ, यानी कि जो एनएसओ होता है ये करता है यहाँ पर आकलन। एनएसएसओ जो होता है ये गरीबी का आकलन का काम करता है। एक जो समिति होती है जो गरीबी के बारे में रिपोर्ट लाती है, तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो तेंदुलकर समिति है ये किसके बारे में है। तो तेंदुलकर जो समिति होती है वो गरीबी के बारे में होती है, यानी गरीबी का यहाँ पर आकलन करती है। बाकी वित्त मंत्रालय आपको पता है अनुच्छेद 280 के तहत आपका वित्त मंत्रालय का गठन होता है। आरबीआई आपको पता ही है भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, और सीएफओ वगैरह आपका अलग है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, उस टाइम पूछा भी गया था, तब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि स्टूडेंट इस सेक्टर में नहीं जा पाता है, कभी कभार करंट अफेयर्स भी पढ़ता है फिर भी ये सेक्टर छूट जाता है जो उपचुनाव वगैरह होते रहते हैं वहाँ पर। और इस बार तो थोड़ा डिफिकल्ट ही होगा इतने दिन बाद पूछना। तो यशोदा शर्मा जो है वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2022 में क्या थे कि खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आपके लिए कि कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए गोबर का जो उपयोग है वो कई तरह से करते हैं। एक आपका ऊर्जा के रूप में, यानी कि गोबर गैस ऊर्जा के रूप में करते हैं। दूसरा आपका जैविक उर्वरक के बीच में करते हैं, खेतों में आपका डाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ तो नहीं होगा, अजैविक नहीं होगा क्योंकि जैविक उर्वरक होता है। रासायनिक उर्वरक इससे नहीं बनता, तो जैविक उर्वरक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर राइट हो सकता है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जून 2022 में मंत्रिमंडल में नियुक्ति समिति एसीसी के द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया। तो एनआईए की बात करें तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है। इसकी स्थापना जो है 2005 में करी गई थी। और इसकी बात करें कि इसके महानिदेशक जो हैं वो कौन यहाँ पर बनाए गए हैं, तो दिनकर गुप्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको 2022 से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड आ चुका है। देखिए कि कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। देखिए अटलांटिक महासागर हो गया आपका और प्रशांत महासागर, जो इनको दोनों का जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड पनामा नहर। यानी कि जो ऑप्शन 2 दिया है पनामा नहर आपका हो जाता है, जो कि अटलांटिक महासागर को यहाँ पर क्या करता है कि प्रशांत महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है और यह हल्की हरे रंग की कोटिंग प्राप्त करता है, ये किससे बना हुआ है। देखिए कार्बन से आपका जो उसमें कोटिंग लगती है आपका जंग जैसा, वो हरे रंग का नहीं होता है। फास्फोरस भी नहीं होता है। लोहे में आपका भूरे रंग का लगता है, लेकिन तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने तांबा और पीतल देखे होंगे, उनमें जो कोटिंग होती है नमी के कारण यानी कि हवा में रहने के कारण वो ग्रीन होती है। नेक्स्ट है देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने किन उद्योगों के लिए जाना जाता था। देखिए जब आपकी स्वतंत्रता मिलती है उससे पहले क्या था, भारत जो था मुख्य रूप से हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था, यानी कि हस्तशिल्प जो कला है उसके लिए जाना जाता था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। देखिए परिवहन के अगर साधन की बात करें किसका उपयोग किया जा रहा है कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में, तो इसमें आपका पाइपलाइन का प्रयोग जो है किया जा रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दरबार में किसने बहुत समय बिताया और कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। यानी कि आपको यहाँ पर देखिए 4 चीनी यात्रियों के नाम दिए हुए हैं, तो पूछने का मतलब यही है कि कौन सा चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया हुआ था। तो पहली चीज तो आप ये देखिए
कि इसके टाइम पर आया हुआ था हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन जो थे वो आए हुए थे। सॉरी, हर्षवर्धन के समय में कौन आया हुआ था, तो ये आया हुआ था हैंसोंग, इसको बोलते हैं हैंसोंग, यानी कि ऑप्शन स्वैनसोंग ये लिखा हुआ है, ये आया हुआ था। यानी कि हैंसोंग जो था वो आया हुआ था हर्षवर्धन के समय में। और चंद्रगुप्त की अगर बात करें कौन आया था उनके समय में, तो उनके समय में आया हुआ था फाहियान। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि पूछा जा सकता है। तो ऑलमोस्ट ये था हमारा, देखिए 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का फुल आपका जीके जीएस जो कि पूछा गया था। आपको अगर थोड़ा भी इफर्ट ठीक लगा हो, आपको पसंद आया हो कि आपको इसी तरह के आगे रेगुलर वीडियोस मिलते रहे, तो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जस्ट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जीडी एग्जाम सीरियसली, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ मोर वीडियोस। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे। और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। थैंक यू।